गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास में हम क्लास 6 की उर्दू की किताब अपनी ज़बान का चैप्टर नंबर 5 जो पढ़ रहे थे उसकी सेकंड हिस्सा पढ़ेंगे उसका। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। से तामीर करने की ज़रूरत पेश आई चूँकि काबा तमाम अरब में सबसे ज़्यादा पाक और मोहतरम जगह समझी जाती थी, इसलिए मक्का में जितने कबीले थे सब चाहते थे कि ये काम हम ही करें। झगड़े से बचने के लिए मुख्तलिफ हिस्सों की तामीर मुख्तलिफ कबीलों के सपुर्द कर दी गई। सब ने खुशी खुशी अपने हिस्से का काम पूरा किया, लेकिन हजरे अस्वद नस्ब करने के सिलसिले में एक मुश्किल आन पड़ी। हर कबीला चाहता था कि ये इज्जत हमारे हिस्से में आए और इमारत में हजरे अस्वद को हमारे ही आदमी उठाकर उसकी जगह लगाए। कई रोज तक झगड़ा होता रहा। आखिर तय पाया कि कल जो शख्स सबसे पहले काबा में दाखिल हो वो इसका फैसला करे या खुद ही हजरे अस्वद को उसकी जगह नस्ब कर दे। नस्ब का मतलब होता है लगाना। क्या हुआ, जब काबे की तामीर चल रही थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या करा कि जो है तमाम कबीलों को जो है काबे के अलग अलग हिस्सों की जिम्मेदारी सौंप दी कि तुम्हें इस हिस्से का काम कराना है। ठीक है, तो सब कबीलों के लोगों ने जो है अपनी जिम्मेदारी को बखूबी खुशी खुशी जो है पूरा कर लिया, मुकम्मल किया। अब उसके बाद हजर अस्वद एक जन्नती पत्थर है, काला पत्थर, उसको लगाने की जो आज भी मौजूद है, तो उसको लगाने की ज़रूरत आज जब आई तो उसमें बहुत मुश्किल आ गई। तो हुजूर ने कहा कि जो कल सबसे पहले मस्जिद में काबे में दाखिल होगा वही इसका फैसला करेगा कि और जो है या वो खुद ही इसको लगा देगा। तो जब सुबह अगले दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काबे में सबसे पहले पहुँचे तो उन्होंने ही जो है कहा कि इसके बाद जानते हो अगले रोज काबे में सबसे पहले दाखिल होने वाला कौन था? ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सब पुकार उठे, लो वो अमीन आ गए। अब यही इस झगड़े का फैसला करेंगे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकई सबको खुश कर दिया। क्या हुआ, अगले दिन काबे में सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तशरीफ़ लाए और सब पुकार उठे कि लो ये अमीन माने अमानत वाला, ठीक है, कि ये अमीन आ गए और यही इसका फ़ैसला करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़ैसला किया उसने वाकई सब लोगों को खुश कर दिया। आपने कहा एक बड़ी और मजबूत चादर लाओ। चादर लाई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से हजर बोलते पत्थर को, अस्वद भी काला पत्थर, उठाकर उस पर रखा, यानी कि चादर पर रखा। फिर कहा हर कबीले के सरदार आगे बढ़े और इस चादर का एक एक सिरा अपने हाथों में थाम ले। और हर कबीले के सरदार जो है आगे बढ़े और इस चादर का एक एक सिरा अपने हाथों में थाम ले। इस तरह वो लोग हजरे अस्वद को काबे की दीवार के पास ले गए और इस तरह वो लोग हजरे अस्वद को काबे की दीवार के पास ले गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उठाकर उसे सही जगह पर रख दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने हाथों से उठाकर सही जगह पर रख दिया। इस तरह एक बड़ा झगड़ा खत्म हो गया। सब खुश हो गए। मिलजुल कर काम करने की बरकत हर एक की समझ में आ गई, यानी कि मिलजुल के काम करने की बरकत जो है सबकी समझ में आ गई। इसके बाद कारोबार से फुर्सत पाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मक्के के पास पहाड़ियों में चले जाते और वहाँ गारे हिरा में अकेले
چپ چاپ عبادت کرتے اور غور و فکر فرماتے۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو خدا کا پیغام سنایا اور انہیں برائیوں کو چھوڑ کر اپنی اچھی باتوں کو ماننے کی دعوت دی۔ جس کتاب میں خدا کا یہ مکمل پیغام ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ کیا ہوا کہ آپ جو ہے اپنے کاروبار سے فرصت پا کر جو ہے ایک غار، گفا جسے بولتے ہیں، غار بولتے ہیں گفا کو، اس کا نام ہے غار ہرا، اس میں جا کر عبادت کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہاں پر اپنا جو ہے غور و فکر فرماتے تھے۔ جب 40 سال کی عمر ہوئی آپ کی تو آپ نے جو ہے لوگوں کو خدا کے پیغام کے بارے میں بتایا، ان کو کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے مجھے اسلام کو پھیلانے کے لیے بھیجا ہے، اور ان کو بتایا کہ یہ قرآن ہے، اس ٹائپ سے۔ تو یہ ساری باتیں بتائی، اس سے اگلے کا ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔